हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा एंड वेलकम टू डीके स्टडीज़। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आई होप आपको वो समझ में क्वेश्चंस आ गए होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे पूरी एक ही वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं अपनी वीडियो पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 है। उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है जिसके जो वर्टिसेस हैं वो ये हैं। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है जिसमें ये हो गया 2,3, ये हो गया -1,0 और ये हो गया 2, -4। ये त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम पता कर चुके हैं, क्या होता है 1/2 x1 y2 - y1 + x2 y2 - y3 + x3 y1 - y2। तो वही फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया और ये आपका x3 y3 हो गया, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 है हमारे पास। अब आप लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -1 और y3 कितना है -4, y1 3, तो -3। आप ऐसा कीजिए, इसको साइड में बना लीजिए। ये हो गया आपका 2,3, ये हो गया -1,0 और ये हो गया 2, -4। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2, ठीक। y1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू 0। हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, अब अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। 2, 0 में 4 जोड़ा, 4 आ गया, प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई 4 और 3 7, माइनस माइनस, ठीक, प्लस 2 × 3 = 1/2, 2 चौक 8, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस 2 3 6। इनको जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 और 6 21, 21/2। तो क्योंकि 2 से कटेगा नहीं तो इसका आंसर आ गया 21/2 वर्ग मात्रक। क्योंकि यूनिट हमारे पास है नहीं तो आप इसको लिखोगे वर्ग मात्रक। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? इजी है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट कर दोगे और आपका आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। चले अपने अगले क्वेश्चन पे। पसंद आ रही है वीडियो? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया अभी के भी? अगर अभी के भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप अभी के भी इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक करिए अभी वीडियो को। चलिए ये इसका सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन है हमारा, इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डाल दी है बस, और कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप एक ट्रायंगल बनाओगे जिसमें यहाँ पे नाम दोगे -5, -1, यहाँ पे नाम दोगे 3, -5 और यहाँ पे नाम दोगे 5, 2। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3, ठीक है। आप इनकी वैल्यू रख के अब फॉर्मूले में, उसी फॉर्मूले में अपना आंसर कैलकुलेट करोगे। तो आप यहाँ लिखोगे
त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने फॉर्मूला कर लिया। अब आप इसके क्या करेंगे, आंसर लेके मतलब इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। x1 माइनस 5 y2 माइनस 5 y3 माइनस 2, ये वाला माइनस, प्लस x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस का 1, x3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो -5, ये दोनों माइनस के हैं, 5 और 2 क्या हो गया 7, बड़ा कौन 5, चिन्ह किसका, माइनस का। ठीक, प्लस 3, 2 1 3 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4, बड़ा 5 है, चिन्ह प्लस का आएगा। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, 5 7 35 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9, 4 5 20। ठीक, 1/2 35 और 9 कितना हुआ 44, 44 और 20 64, तो 1/2 की 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 6 2 2, तो आपका आंसर आ गया 32 वर्ग मात्रक। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार फिर से वीडियो को अच्छा है रिवाइंड करके देख लेना दोबारा से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बता दूंगी, उसको दोबारा से समझा दूंगी। कोशिश ये कीजिए कि आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सब कुछ ईजी है। ठीक है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? चलिए अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेख हों। और पहला आपको दे रखा है, यानी ये तीनों बिंदु कैसे हैं, सरेख हैं, तो इसमें आप k का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला होता है, बस उसमें 1/2 नहीं होता है और उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, यही आपका सरेख होने का प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप यहाँ लिखेंगे सरेख होने का प्रतिबंध। ठीक, सरेख होने का प्रतिबंध, तो सरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका सरेख होने का प्रतिबंध होता है। आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की। अब इसमें ये आप x1 y1 मान लीजिए, ये आप x2 y2 मान लीजिए और ये आप x3 y3 मान लीजिए। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, y2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू k, प्लस x2 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2, x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, देखो 7 1 जा 7, 7 की मल्टीप्लाई k से हुई माइनस का 7k। ठीक है, 7 1 जा 7, 7k की मल्टीप्लाई 7k और माइनस, प्लस 5 की मल्टीप्लाई k से 5k, 5 की 2 से 5 2 जा 10, प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये दोनों माइनस हैं जुड़ जाएंगे, बड़ा चिन्ह 2 का। ठीक, अब देखो पहले इसको लिख लो, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस का 10, 3 3 9 माइनस बराबर 0। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करो, के वाले देख लो और नंबर वाले, तो के वाले इधर रहने दो और नंबर वाले सारे उधर ले जाओ। 10 जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 9 जाके प्लस का और 7 जाके माइनस का। ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2k, बड़ा कौन 7, तो माइनस का आ जाएगा इज इक्वल टू
10 और 7 जुड़ जाएगा 17 माइनस का प्लस 9, ठीक, माइनस का 2 की 17 में से 9 गया, कितना बचा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, k इजिकल्स टू 8/2, 2 चौक 8। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई 4। यही हमारा आंसर हुआ। हमने सरेख होने का प्रतिबंध रखा, अपना कैलकुलेशन किया, फॉर्मूला लगाया सरेख होने के प्रतिबंध का और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? इजी है, कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो। ठीक है, अपना अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अगला है हमारा 8,1 k, -4 और 2, -5। इसको आप x1 y1 नाम दे दीजिए, इसको आप x2 y2 दे दीजिए और इसको आप x3 y3 दे दीजिए। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सरेख होने का प्रतिबंध, वही सरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, क्या होगा, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इजिकल्स टू 0। x1 की वैल्यू 8, y2 की -4, y3 की -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, x2 की वैल्यू k, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -4 तो प्लस का 4 इजिकल्स टू 0। आपने यहाँ पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसके आगे का देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 8, 4 में से 5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 गया 1 प्लस k मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 5 और 1 कितना हो गया 6 प्लस 2 ये हो गया 5। 8 एकम 8, 6 की k से गुणा करी, माइनस का 6 के 5 दूनी 10, 10 और 8 कितना हुआ 18। इस 18 को उधर भेज दीजिए, माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना, 18 इधर प्लस का है तो देख किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो k इजिकल्स टू 18/6, 6 3 जा 18, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। सिंपल, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं था कुछ टिपिकल नहीं था ना, इजी है। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको वैल्यू लगाना आना चाहिए, और कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी ये एक किसी त्रिभुज के शीर्ष है, इनके मध्य बिंदु से जो शीर्ष बनेंगे उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और जो आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया उसका दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं। पहला 0, -1, दूसरा 2, 1, तीसरा 0, 3। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु। मान लीजिए ये D है, ये E है, ये F है। ठीक, ये D, ये E, ये F। ठीक, इसका मध्य बिंदु निकालोगे AB का, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, ऐसे E के, ऐसे F के, आप इनको मिला दीजिए, ये एक त्रिभुज बन गया। DEF क्या बन गया, एक त्रिभुज। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, DEF का, छोटे वाले का, फिर बड़े वाले का भी निकालना है क्षेत्रफल, फिर छोटे वाले का बड़े वाले के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, DEF के निर्देशांक ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करोगे, D क्या है, AB का मध्य बिंदु, E क्या है, AC का मध्य बिंदु, और F क्या है, BC का मध्य बिंदु। ठीक है, लिखेंगे AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक। ठीक, अब D के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और y इजिकल्स टू y1 + y2/2।
इसमें x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा, क्योंकि हम ए बी के बीच की बात कर रहे हैं। तो ए वाला x1 y1, बी वाला x2 y2। ठीक है, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 1। ये हो जाएगा 2/2, कट गया, कितना आंसर हो गया, x की वैल्यू 1। ठीक, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में से 1 गया, 0/2, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो डी के निर्देशांक आ गए 1,0। क्या आ गया, 1,0। तो आप यहाँ लिख देंगे 1,0। ऐसे ही आप ई के निर्देशांक निकालोगे, ऐसे ही आप एफ के निर्देशांक निकालोगे। डी के निर्देशांक आ गए, अब आप ई और एफ के निकालेंगे। ठीक है, अब ई किसका मध्य बिंदु है, ए सी का। तो ए सी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। अब ए सी की बात हो रही है, तो ए हो गया x1 y1, सी हो गया आपका x2 y2। ठीक है, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और x2 की वैल्यू 0। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, y2 की वैल्यू 3। तो ये तो हो जाएगा 0/2, तो x की वैल्यू आ गई 0। यहाँ हो जाएगा 2/2, क्योंकि 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़ा कौन है 3, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। ठीक, तो 2 से 2 कटा, 1 आ गया, y = कितना आ गया, 1। यानी ई के निर्देशांक आ गए 0,1। तो यहाँ हम लिख देंगे 0,1। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको एफ के निर्देशांक ज्ञात करने, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। अब हम बिंदु एफ के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और एफ कहाँ है, बी सी का मध्य बिंदु। ठीक है, बी सी के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक। तो x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। अब f के निकाल रहे हैं, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0/2, y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक, और y की वैल्यू 4/2, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब आप नीचे लिख देंगे बिंदु f के निर्देशांक बराबर 1,2। ठीक, तो ये आ गया 1,2। अब आपको तीनों के निर्देशांक पता चल गए, डी ई एफ के। ठीक है, या तो वीडियो को पॉज कर लो, अभी ये पूरा इतना कर लो, हमने डी ई एफ के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ ये जो हमारा डायग्राम है, इसकी हेल्प से ही हम कैलकुलेशन करेंगे। आपको क्या करना है, डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तीनों के निर्देशांक हैं हमारे पास। फिर हम पूरा त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके भी निर्देशांक हैं हमारे पास। देखिए, अब आप लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है DEF के किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है, आपने इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। अब DEF की बात हो रही है, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। D वाला x1 y1, E वाला x2 y2 और F वाला x3 y3। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू 2 प्लस x2 कितना है 0, y3 की वैल्यू 2
y1 की वैल्यू 0, x3 कितना है 1, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1, ठीक 1/2। देखो 1 मल्टीप्लाई, 2 में से एक गया, एक माइनस का। अब 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तब भी 0 ही आएगा, तो आप इसको लिख दीजिए 0। अब 1 1 जा, देखिए 1, 0 में से 1 गया -1, -1 की 1 से 1 माइनस का प्लस 0, ये भी माइनस का 1। अब ये क्या हो जाएगा -1 -1 -2 हो गया, 2 से 2 कटा, कितना आंसर आ गया 1। तो ये हो गया आपका 1 वर्ग इकाई त्रिभुज के DEF का क्षेत्रफल। कितना आ गया 1 आ गया। अब ये जो माइनस है इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप क्षेत्रफल निकालो और क्षेत्रफल में आप माइनस नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब जो है आप क्या करोगे, अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी पूरे वाले का, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे उनका अनुपात। तो आप निकालोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे। अब वहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान ये नहीं होंगे जो अभी हमने लगाए, ठीक। अब त्रिभुज ABC की बात हो रही है, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। अब ये निर्देशांक लगेंगे और हमारा आंसर कैलकुलेट होगा। x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 1, ठीक। अब देखिए इस 0 की देखो 0, ठीक है। 3 में से 1 गया 2 माइनस का, ठीक, +2, 3 और 1 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -2, ठीक। अब 0 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 0 आएगा, 2 चौक 8, 0 की 2 से करोगे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। समझ में आ गया। 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। ये आया आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, और DEF का कितना आया था 1। अब आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब DEF का क्षेत्रफल कितना आया था 1 और ABC का 4, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आप चाहे वीडियो को पॉज कर लो या फिर वीडियो को रिवाइंड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया अच्छे से। कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे, उसके बाद हमने क्षेत्रफल निकाला DEF का, फिर ABC का क्षेत्रफल निकाला और उसके बाद हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर आ गया तो अभी बता दो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हाँ मैम समझ में आ गया, ठीक है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है वो आज हम रखेंगे 50 लाइक्स। 50 लाइक्स तो करने ही करने हैं इस वीडियो पे, ठीक है। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सारी भी सीरीज़ चल रही हैं, आप सबको देखते रहिए, ठीक है। और सीरीज़ आपके लिए आती रहेंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारे इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 4th क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ठीक। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो हमें फॉर्मूला पता नहीं, देखिए कैसे करेंगे। हमें चतुर्भुज बनाते हैं जिसमें ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। A की वैल्यू -4, -2, B की वैल्यू -3, -5, C की वैल्यू 3, -2 और D की वैल्यू 2, 3। ये 4 निर्देशांक हो गए हमारे पास। अब हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कैसे करें, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही नहीं, अब कैसे करें, ठीक है।
तो कोई टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। आप बस एक काम कीजिए, डी और बी या फिर ए और सी को मिला दीजिए। मान लीजिए हमने ए और सी को मिला दिया, ए और सी को क्या किया, मिला दिया, यानी हमने इसका विकर्ण बना दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 त्रिभुज बन गए, एक ए बी सी एक ए डी सी, 2 त्रिभुज बन गए। आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो, ए बी सी 3 बिंदु हो गए। आप त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालो, 3 बिंदु दे रखे हैं, और दोनों को ऐड कर दो तो हमारे चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आप क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को एंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब ए बी सी के लिए ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ये 3 निर्देशांक दे रखे हैं, तीनों से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इज इक्वल्स टू 1/2 x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, x2 की वैल्यू -3, y3 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस प्लस, x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -5 तो वो हो जाएगा प्लस का 5। हमने क्या किया, सिर्फ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, 1/2 -4, 5 में से 2 गया 3, माइनस का ये हो जाएगा प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई 2 में से 2 गया 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 में से 2 गया 3, 4 तियाँ 12 माइनस माइनस प्लस, -3 की 0 से गुणा करी तो क्या आ गया, माइनस का 0, 3 तियाँ 9, 12 और 9 कितने हुए 21, तो आंसर कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई। ये आ गया आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 21/2। आप वीडियो को चाहे पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 21/2। अब हम ऐसे ही त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना इसके बाद त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालते। ठीक है, ये एडीसी का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे आप ये मान रखेंगे तो अब ये x1 y1 x2 y2 किसी काम के नहीं। एडीसी की बात हो रही है तो ए हो गया x1 y1, डी हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ठीक है, अब ये निर्देशांक लगेंगे। x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू -2 तो प्लस का 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -2 तो प्लस का 2 हो जाएगी। ठीक, x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 3 तो माइनस का 3। आपने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट कर ली। देखते हैं आगे क्या होता है। 1/2 -4, 3 और 2 5 प्लस 2, 2 में से 2 गया 0, 3 और 2 माइनस का 5। ठीक, अगला देखते हैं। 5 चौक 20, यहाँ 0, 5 तियाँ 15। अब 20 और 15 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 35। ठीक, तो ये आ जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। तो एडीसी का क्षेत्रफल आपका आ गया 35/2 और उसका आया था 21/2। आप वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतना कर लो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी
का क्षेत्रफल बराबर, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अभी हमने निकाला त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल आया था 21/2 और ये आया 35/2। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, एलसीएम ले लीजिए। 21 + 35, दोनों को ऐड किया कितना आया 56/2, 2 से काट दी, 2 दूनी 4, 2 × 16, तो 28 वर्ग इकाई चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये आपका पूरा आंसर हो गया, पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका। इससे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था, वो आप वीडियो को रिवाइंड करके कर लीजिए। ठीक है, पूरा आपका आंसर निकल के आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो समझ में आ गया? एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे क्वेश्चंस को कर लीजिए। बहुत ईजी है, कुछ टिपिकल नहीं है अगर समझोगे तो। अगर सिर्फ वीडियो देखोगे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन कॉपी पे कर लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप वीडियो को समझोगे नहीं। सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं, आप अच्छे समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 7.3 के इतने ही क्वेश्चंस थे, आपने क्वेश्चंस कर लिए, पूरी एक ही वीडियो बन गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको सब कर लीजिए। दोबारा से वीडियो को एक बार रिवाइंड करके समझ लीजिएगा। अब आपकी एक्सरसाइज 7 होती है कंप्लीट। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज या तो 3 लेके आएंगे या तो 8 लेके आएंगे। ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आप इस वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप पहले से ही उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इस एक्सरसाइज 7 में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नहीं आई है ना? तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में बोलिए मैम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक्सरसाइज 7 हमें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिए। ठीक, और इसके बाद आप लोग बताइए मुझे आप कौन सी एक्सरसाइज देखना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वही एक्सरसाइज लेके आएंगे जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे। जिस एक्सरसाइज को लेके कमेंट ज़्यादा आएंगे वही एक्सरसाइज नेक्स्ट अपलोड की जाएगी, अदरवाइज फिर मैं अपनी इच्छा से ही लेके आऊँगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर।